और यही अंतर है। मनु ने भगवान को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, और प्रताप भानु राजा वन में गया, कपट मुनि से मिला, और कपट मुनि ने जब पूछा कि राजन कुछ चाहिए, तो उनको तो एक ही चिंता हो गई कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो बड़ी शक्ति है, मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या होगा, अभी तो मैंने सबको हरा दिया है, बाद में मुझे किसी ने हरा दिया तो क्या होगा। इसलिए प्रताप भानु ने यही कहा कि महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप यही वरदान दीजिए कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जिताए जनि को, हम बूढ़े न हो, हम कभी न मरे और कभी कोई शत्रु मुझे न हरावे। कबड्डी ने पूछा कितने दिनों तक, बोले एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक मैं राजा रहूं। कपट मुनि ही था, मन में सोचने लगा कि मैं समझता था कि मैं खोने वाला राज्य चला गया, राज्य पालूं तो बहुत बड़ी बात है, पर ये तो बड़ा भारी भिखारी निकला, ये तो न जाने क्या क्या पाना चाहता है, और ऐसा पाना चाहता है जो संभव नहीं। मानो उसका अभिप्राय है, मानो प्रताप भानु रावण इसलिए बन जाता है कि वह पाने के लिए वह पाना चाहता है जो संभव नहीं, और बाद में पाने के लिए भी वह अनुचित मार्ग का ही अवलंबन लेता है। वो प्रसंग बहुत विस्तृत है, तो इतना था कि अंत में एक शूकर का वेश बना करके काल केतु राक्षस जाता है, प्रताप भानु उसके पीछे दौड़ता है, और तब कपट उनके पास जाता है। तो ये शूकर जो मृग था, उसी के पीछे जाने से वो वन में भटका और अंत में ऐसी वस्तुओं की मांग की कि जो असंभव थी, और वो वस्तुएं अगर उसको किसी रूप में मिली भी तो उसके दुर्भाग्य का कारण बनी। तो इसलिए मानो आगे चल करके जब यह वर्णन आता है कि सीता जी को का हरण करने के लिए उसने सोने के मृग का प्रयोग किया, तो उसका मनोविज्ञान क्या है, पूर्व जन्म में वो मृग के द्वारा ही ठगा गया था, बोले इस जन्म में भी उसको पूर्व जन्म की याद नहीं, पर संस्कार यही है कि हम दूसरों को ऐसे ठगे, संसार में लोग इसी व्यापार में लगे हुए, उसने हमको ठगा, हम दूसरों को ठग रहे, सब ठगने ठगे, मानो ठगने की कला में ही निपुण हो गए हैं। यह मानो विडंबना है बुद्धि की, विवेक की। उसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि मति अगर हमारे जीवन में विचार का उदय होगा और हम कीर्ति पाना चाहेंगे तो दशरथ जी के मार्ग से हम चल करके कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, का रावण के मार्ग से नहीं। और इसीलिए तो हनुमान जी ने, भीषण ने, सबने रावण से ही तो कहा था, रावण पुलस्त जस विमल मयंका यही ससीमा जन हो कलंका, तुम पुलस्त ऋषि के नाती हो, उस प्रकाश में तुम ऐसा कार्य मत करो, उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव ग्रंथ पूजन बहुभाती, और पूजन तुमने क्या नहीं किया, इन सब कुछ करने के बाद अंत में तुम जिस मार्ग से जगत जननी सीता का हरण करके उन्हें पाना चाहते हो वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मानो रावण का जो जीवन है वो यह बताता है कि जब हम सही मार्ग का अवलंबन लिए बिना किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न करते हैं तो हम पा करके उसे खो देते हैं। पाना हमारे लिए कल्याणकारी होता है, इसलिए वो स्वामी जी आग्रह करते हैं, इन्हें यदि पाना है तो सत्संग कीजिए। सत्संग के माध्यम से जब आप ये समझ लेंगे कि इन वस्तुओं को किस मार्ग से पाना चाहिए, पाने के बाद कैसा उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद जब यह अनुभव करेंगे कि पाने की उपलब्धि किस सीमा तक हो सकती है, आप धन्य हो जाएंगे। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा।